हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। परम्यूटेशन बाद हम लोग कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, क्लियर है। तो परम्यूटेशन में अभी तक हम लोग ने जो सीखा है वो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि परम्यूटेशन होता है क्या, फॉर्मूले वगैरह थोड़े बहुत देखे थे। उसके बाद परम्यूटेशन में हम लोग ने जो देखा उसमें सिमिलर थिंग्स को कैसे अरेंज किया जाता है, डिससिमिलर थिंग्स को कैसे अरेंज किया जाता है। उसके बाद वॉवल्स जब कम्स टुगेदर, जब वॉवल्स एक साथ आते हैं तो उसमें कैसे अरेंजमेंट लगाते हैं, जब वॉवल्स एक साथ नहीं आते तो उसमें कैसे अरेंजमेंट लगाते हैं। अभी तक इतना हम लोग ने सीख लिया है अभी तक की क्लास में, ठीक है। तो अभी जो अगली इस आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं वो कुछ नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि नंबर्स को कैसे अरेंज किया था। नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा वॉवल्स कभी इवन प्लेस पे आ जाते हैं या ऑड प्लेस पे आते हैं तो उनका अरेंजमेंट हम लोग कैसे देखेंगे, ये मैं आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लियर है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो हेडिंग सामने लिखी, वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस का मतलब ये है कि जो इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं अगर वो इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करें, मतलब उनका जो प्लेस है, वॉवल्स को हम केवल इवन प्लेस पे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ लखनऊ, मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल ले रखे हैं, क्लियर है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है लखनऊ, ठीक है। क्वेश्चन अब ये आएगा कि लखनऊ को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, लखनऊ को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है जबकि वॉवल्स इवन प्लेस को ऑक्यूपाई करें, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे। अब आप सबसे पहले देखिए कि लखनऊ में लेटर कितने हैं, 7 हैं। तो सबसे पहले 7 कॉलम बना लीजिए, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बना लिए। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो वॉवल्स आनी चाहिए वो इवन प्लेस पे आनी चाहिए। तो अब इसमें इवन प्लेस देख लीजिए कौन कौन से। आप देखिए ये पहला प्लेस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। तो इवन प्लेस कितने हो गए, 3। भाई 7 प्लेस हैं टोटल, तो इसमें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ठीक है। तो इवन प्लेस कितने हैं, 3 है, क्लियर है। अगर इवन प्लेस 3 है तो अच्छा, अब इस इवन प्लेस पे केवल कौन आ सकते हैं, वॉवल्स आ सकते हैं। अब देखिए वॉवल्स कौन कौन से, एक यू है और एक ओ है, क्लियर है, ठीक है। अब प्लेस है 3, वॉवल्स है 2, तो 3 प्लेस पे 2 वॉवल्स को हमें अरेंज करना है, क्लियर है। अब 3 प्लेस पे 2 वॉवल्स को कैसे अरेंज करेंगे, 3p2 तरीकों से, क्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लेस हमारे पास 3 थे, वॉवल्स 2 थे, तो 3 प्लेस पे 2 वॉवल्स कितने तरीकों से आएंगे, 3p2 तरीकों से आएंगे, क्लियर। अच्छा, 3 प्लेस पे 2 वॉवल्स तो अरेंज हो गए। उसके अलावा अब बचे क्या हमारे पास, कॉन्सोनेंट बचे। कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है 5, तो 5 कॉन्सोनेंट है, तो सीधे क्या लिख दे, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 लिखना तो फैक्टोरियल 5 लिख दीजिए या फिर 5p5 भी लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। और इन दोनों क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इसके बाद देखिए क्या यहाँ किसी का रिपीटिशन हो रहा है, किसी का रिपीटिशन तो हो नहीं रहा। अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो किसी से डिवाइड भी नहीं करेंगे, क्लियर है। अगर रिपीटिशन हो रहा होता तो यहाँ डिवाइड भी करते हैं, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3p2 का मतलब क्या होगा, 3 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए तो 3 × 2 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया 3 दूना 6, 12 6 72, तो आंसर क्या आ गया, 720 आ गया, क्लियर है। सबको बात समझ में आई, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस क्या दिया है, चाहे वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस दिया है, करने का तरीका वही रहेगा। जैसे लखनऊ था, लखनऊ में हमसे कह रहा था कि जो वॉवल्स आनी चाहिए वो इवन प्लेस पे आनी चाहिए। तो सबसे पहले लखनऊ में देखिए लेटर कितने, 7 हैं, तो 7 बॉक्स बना लिए। इवन प्लेस कितने, 3 है, तो 3 प्लेस पे 2 वॉवल्स डालने, तो 3 प्लेस पे 2 वॉवल्स कितने तरीके से आएंगे, 3p2, ठीक है। और यहाँ पे जो बचे कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट कितने बचे, 1 2 3 4 5, उनको फैक्टोरियल 5 लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सक्सेस। सक्सेस को आपको इस तरह से अरेंज कराना है कि वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस, क्लियर, ठीक है। आइए देखते हैं, सक्सेस है SUCCESS। सक्सेस को हमें इस तरह से अरेंज कराना है कि वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, क्लियर। अब देखिए सक्सेस में भी सबसे पहले देखिए लेटर कितने हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉक्स बना लेते हैं, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बना लिए। अब इवन प्लेस पे डालना है तो एक यहाँ आ सकता है वॉवल्स, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। तो प्लेस कितने हैं, 3 है। अच्छा, वॉवल्स कितने, यू है और ई है, ठीक है। तो 3 प्लेस पे 2 वॉवल्स कितने तरीकों से, 3p2 तरीकों से, क्लियर। उसके अलावा आप देखिए अब वॉवल्स तो अरेंज हो गए, अब कॉन्सोनेंट को अरेंज करना बाकी बचे प्लेस में। तो
तो अब कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है तो कितने तरीकों से आएंगे, फैक्टोरियल 5 तरीकों से आएंगे। बात समझ गए। और डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ देखिए रिपीटिशन भी हो रहा है, किसका, s का 3 बार रिपीटिशन हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दीजिए, c का 2 बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। अब 3p2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया तो 3 × 2 हो गया। क्लियर। फैक्टोरियल 5 के लिए मैंने बताई 120 होती है, पहली क्लास में बताई थी। फैक्टोरियल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और यहाँ पे 2। क्लियर। 6 से 6 कट गया, 120/2 कितना आ गया, 60। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है। इसी तरीके से चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है नेशन। नेशन को भी मुझे इस तरह से अरेंज कराना है कि वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस। क्लियर है। नेशन को मुझे इस तरह से अरेंज कराना है कि वॉवल्स कहाँ पे आए, इवन प्लेस पे आए। अगर इवन प्लेस पे है तो आप देखिए यहाँ पे नेशन में 6 लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब इवन प्लेस कौन कौन से हैं, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा, पांचवा नहीं, छठा। ठीक है। तो इवन प्लेस कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखिए नेशन में कितने वॉवेल हैं, ए है, आई है और ओ है। ठीक है। तो 3 वॉवेल्स हैं। अब 3 वॉवेल्स 3 प्लेस पे कितने तरीकों से आएंगे, 3p 3 तरीकों से आएंगे। ठीक है। क्योंकि 3 प्लेस है, 3 वॉवेल्स है, 3p 3 तरीकों से आएंगे। इनटू, अब कॉन्सोनेंट कितने बचे, 3, 1 2 3 कॉन्सोनेंट बचे तो क्या लिख लीजिए, फैक्टोरियल 3 लिख लीजिए। क्लियर है। ठीक है। अच्छा देखिए रिपीटिशन हो रहा है क्या यहाँ पे किसी का, हाँ हो रहा है। किसका हो रहा है, n का हो रहा है। अगर n का रिपीटिशन हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। क्लियर है। तो 3p3 का मतलब क्या है कि 3 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लीजिए, तो 3 × 2 × 1। वैसे भी 3p3 का मतलब मैंने आपको बताया था, npn मतलब फैक्टोरियल n होता बताया था। ठीक है। इसे आप फैक्टोरियल 3 की वैल्यू भी क्या होती है, 6 और यहाँ पे 2। ठीक है। 2 से 2 कट गया, 6 3 18। इसका मतलब नेशन को 18 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, जबकि वॉवेल्स कहाँ पे है, इवन प्लेस पे है। क्लियर है सबको। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब जो आखिरी एग्जाम्पल है मैं उसको ऑड प्लेस करके बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आखिरी एग्जाम्पल, ये जो एप्पल है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया एप्पल, इस बार मैं क्या दे रहा हूँ कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। कौन सा, अब क्या इवन प्लेसेस मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ऑड प्लेसेस का बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो वॉवेल्स ऑक्यूपाई मान लीजिए ऑड प्लेसेस हो जाए। अगर वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस हो जाए तो सबसे पहले ये देखिए एप्पल में लेटर कितने, 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब ऑड प्लेस पे मुझे चाहिए, तो ऑड प्लेस मतलब पहला, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा। क्लियर है। ठीक है। तो 3 ऑड प्लेस हैं और वॉवेल्स कितने, ए है और ई है। ठीक है। तो 3 प्लेस पे 2 वॉवेल्स कितने तरीकों से आएंगे, 3p2 तरीकों से आएंगे। बचे कितने कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट बचे, तो इंटू फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाई p का रिपीटिशन हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब 3p2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर ले तो 3 × 3 2 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। क्लियर है। ठीक है। तो इसका मतलब एप्पल को भी मैं 18 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, जबकि वॉवेल्स कहाँ पे है, ऑड प्लेसेस पे है। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। अब मैं कुछ नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है, अब मैं इस जो क्वेश्चन लिखा हूँ वो इंग्लिश में लिखा हूँ, इसकी हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है। और इंग्लिश से घबराना नहीं, क्योंकि भाई पेपर तो इंग्लिश का भी होगा ना, तो इंग्लिश के पेपर में क्या करेंगे आप लोग। क्लियर है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 100 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। क्लियर। क्वेश्चन में कह रहा है 99 से 1000 के बीच, 99 से 1000 के बीच, 99 से 1000 के बीच 0 1 2 3 4 5 का यूज करते हुए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। मतलब जो हमें संख्याएं बनानी वो 99 से 1000 के बीच की बनानी है, और जिन डिजिट्स का यूज करना वो कौन कौन सी डिजिट्स का यूज करना, 0 1 2 3 4 5 का यूज करना, उसके अलावा और किसी का यूज नहीं करना है। ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। आप बताइए 99 से 1000 के बीच पूछा जा रहा है, बिटवीन पूछा जा रहा है, इसका मतलब 99 और 1000 को हमको नहीं लेना है। ठीक है। अच्छा 99 के बाद बताइए क्या आता है, 100 आता है। क्लियर। और 1000 से पहले क्या आता है, 999 आता है। तो आप देखिए जो 100 है
उसमें भी 3 डिजिट ही है, और जो 999 है उसमें भी 3 डिजिट है। इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि मैं 3 डिजिट वाले नंबर बनाऊं। कि कौन से नंबर बनाऊं? 3 डिजिट वाले नंबर बनाऊं। कैसे समझे? समझ में आया? ठीक है, क्योंकि 99 के बाद आता है 100, 1000 से पहले आता है 999, 999 आता है। तो आप खुद देखिए कि 99 के बाद 100 आता है, तो 100 में 3 डिजिट होते, 1000 से पहले 999 है, 999 3 डिजिट है। इसका मतलब मैं 3 डिजिट वाले नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 3 डिजिट वाले नंबर मुझे किससे बनाने? 0 1 2 3 4 5 से बनाने। अब देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे नंबर 3 डिजिट वाले बनाने, इसलिए 3 कॉलम मैंने बना लिए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आप खुद बताइएगा कि अगर 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं 0 1 2 3 4 5 से, तो ये बताइए इस प्लेस पे क्या कभी 0 आ सकता है? इस प्लेस पे कभी 0 आ सकता है? नहीं, क्योंकि बेटा अगर इस प्लेस पे 0 आ गया तो वो फिर 3 डिजिट वाला नंबर नहीं हो पाएगा। वो कितने डिजिट वाला हो जाएगा? 2 डिजिट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्लेस पे 0 कभी नहीं आ सकता। तो इस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, यही 5 नंबर आ सकते हैं। तो इन 5 में से कोई एक नंबर आएगा। तो इन 5 में से कोई एक नंबर कितने तरीकों से आएगा? 5 तरीकों से आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो 5 में से कोई एक नंबर आएगा। तो 5 में से कोई एक नंबर कितने तरीकों से आएगा? 5 तरीकों से आएगा। ठीक है, अब आप खुद बताइए इन 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ चुका है, इन 5 में से कोई एक नंबर आ चुका है यहाँ पे, तो अब यहाँ कितने नंबर बचे होंगे? 4 नंबर बचे होंगे। लेकिन अब 0 यहाँ तो आ ही सकता है ना, इसका मतलब अभी भी मेरे पास कितने नंबर है? 5 नंबर है, क्योंकि 5 में से कोई एक नंबर यहाँ आ चुका है, यहाँ बचे 4 नंबर और 0 अभी भी। इसका मतलब अभी भी यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? 5 नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने नंबर आ सकते हैं? 5। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 में से जो 4 नंबर बचते हैं, तो 4 में से कोई एक नंबर या फिर 0 आ सकता है। तो अभी भी इस प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं? 5 नंबर। ठीक है, अब आप बताइए कि टोटल नंबर 6 थे, 6 में से एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, तो बचे कितने नंबर? 4 नंबर बचे। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 में से कोई एक नंबर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 55 25 25 100। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कहने का तरीका आसान होता है, बस आपको चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीखनी है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको 99 से 1000 के बीच की संख्या बनानी थी। इसका मतलब 3 डिजिट वाला नंबर बनाना था। तो 3 डिजिट वाला नंबर अगर बनाना था, तो आप खुद बताइए 3 डिजिट वाले नंबर में 0 से लेकर, और जो 3 डिजिट वाला नंबर बना है 0 से लेकर 5 तक के नंबरों से बनाने थे। क्लियर? तो आप बताइए यहाँ पे अगर आपको 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 बना, तो हमने 3 ब्रैकेट बना लिए। तो आप बताइए यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता, इसका मतलब 1 2 3 4 5 में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो 5 में से कोई एक नंबर एक नंबर आएगा। तो इन 5 में से कोई एक नंबर आए कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। इसी तरह 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ चुका है, तो बचे यहाँ कितने नंबर? 4। लेकिन 0 अब यहाँ तो आ ही सकता है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितने नंबर है? 5 ही होंगे। और अब 6 में से एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर, 6 में से 2 नंबर कम होगा, तो बचे कितने? 4। ठीक है, अच्छा ये ना सोचिएगा कि ये वाला 4 और ये वाला 5 उठा के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स में से लिख रहा हूँ। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय द डिजिट 2 3 4 5 6 8 व्हेन ऑल द नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? क्वेश्चन में कह रहा है हमें एक 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है, 6 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं, और किसकी हेल्प से बनाने हैं? 2 3 4 5 6 8 की हेल्प से बनाने हैं, और हमें नंबर ऐसा बनाना है जो कि 2 से कंप्लीटली क्या हो? डिविजिबल हो। ठीक है, अब देखिए जो हमें नंबर बनाने हैं वो कौन से बनाने हैं? 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है। अगर 6 डिजिट वाला नंबर है तो 6 डिब्बे बना लीजिए, बना लिए। ठीक है, अच्छा ये जो 6 डिजिट वाले नंबर की खासियत है वो ये है कि ये पक्का किससे कटना चाहिए? 2 से कटना चाहिए। ठीक है, 2 से कटना चाहिए। और 6 डिजिट वाले नंबर जो हमें बनाने वो कैल किससे बनाने? 2 3 4 5 6 8 से बनाने हैं। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि अगर ये नंबर 2 से कटना चाहिए, तो आपको पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी कंडीशन ये होती है कि लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला जो प्लेस है, जो ये वाला प्लेस है, इस पे केवल कौन कौन आ सकता है? या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 8 आ सकता है। 3 और 5 यहाँ पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते समझ रहे होगे? ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि नंबर हमारा 2 से कटना चाहिए। अगर नंबर हमारा 2 से कटना चाहिए तो यहाँ पे क्या 2 4 6 आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन 4 में से कोई एक नंबर आएगा, तो 4 में से कोई एक नंबर कितने तरीकों से आएगा? 4 तरीकों से आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए इन 4 में से अगर कोई एक नंबर आ चुका है, तो यहाँ बचे कितने नंबर? 3 नंबर बचे। ठीक है, लेकिन अब इस वाले प्लेस पे 3 और 5 तो आ ही सकते हैं ना,
तो यहाँ पे 3 नंबर बचे और यहाँ पे 2 नंबर और है, ठीक है। तो टोटल अभी भी हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है। इसका मतलब इस वाले प्लेस पे अब कितने नंबर आएंगे, 5 में से कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई इस वाले प्लेस पे तो 3 और 5 आ ही सकते हैं ना, और इस वाले प्लेस पे 4 में से कोई एक नंबर आ चुका है, तो यहाँ बचे कितने नंबर, 3 नंबर। अब 3 नंबर यहाँ बचे, 2 नंबर ये, तो 3 2 5 नंबर अभी भी मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब बताइए टोटल नंबर 6, तो 6 में से एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, तो बचे कितने नंबर, 4 नंबर। इसका मतलब इस वाले प्लेस पे 4 नंबर आएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ 2 और यहाँ पे एक एक कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 तियाँ 240, 240 गुणा 480। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 480। इसका मतलब 6 डिजिट के नंबर 2 3 4 5 6 8 से बनाने हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि 480 तरीकों से अरेंज किया सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनिए, कभी कभी कह देते हैं रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब ये जो 2 3 4 5 6 8 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, मतलब रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब है कोई भी नंबर किसी भी प्लेस पे कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कंडीशन तो हमारी डिविजिबिलिटी बाई 2 है, इसका मतलब यहाँ तो 4 ही होगा बेटा, यहाँ तो इन चारों में से कोई एक नंबर आएगा, तो ठीक है कितने तरीकों से आएगा, 4 तरीकों से आएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर ये कहते हैं रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीटिशन इज अलाउड कहते तो यहाँ पे तो 4 ही लिखेंगे, लेकिन इसके बाद क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि 2 3 4 5 6 8 में से कोई भी नंबर आएगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी, सब जगह 6 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जब ये लोग कहें कि रिपीटिशन इज अलाउड, क्लियर है, ठीक है। चलिए अभी आगे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 2 3 4 5 6 8 व्हेन एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 4 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 3 4 5 6 8 से हमें ऐसी संख्याएं बनानी जो 4 लाख से क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। अगर 4 लाख से बड़ी हमें संख्याएं बनानी, तो सबसे पहले देखिए कि 4 लाख में संख्याएं कितनी हैं, 4 लाख में है 6 संख्याएं, तो इसका मतलब जो भी नंबर बनने वाला है वो 6 डिजिट वाला बनने वाला है, क्लियर है। क्योंकि 4 लाख में कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं, तो 4 लाख में से, क्योंकि हमें 4 लाख से बड़े नंबर बनाने, 4 लाख में 6 संख्या, इसका मतलब 4 लाख 1, 4 लाख 2, 4 लाख 3, ये सब बन सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे पक्का जो नंबर बनने वाला है वो 6 डिजिट वाला बनने वाला है, लेकिन 6 डिजिट वाला जो नंबर बनने वाला है वो किससे बनेगा, 2 3 4 5 6 8 से बनेगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अगर 2 3 4 5 से 8 से बनेगा, लेकिन इस बार कंडीशन दी है कि जो नंबर बनना है वो 4 लाख से बड़ा बनना है। अगर 4 लाख से बड़ा बनना है तो आप खुद बताइए कि ये जो 2 और 3 है, ये जो 2 और 3 है क्या यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 3 लिख देंगे तो वो 2 लाख या 3 लाख में नंबर बनेगा। इसका मतलब इस वाले प्लेस पे 2 3 कभी भी नहीं आ सकते हैं, तो इस वाले प्लेस पे कौन कौन आएगा, इस वाले प्लेस पे 4 5 6 8 आएगा, ठीक है। 4 5 6 8 आएगा, तो 4 5 6 8, इसका मतलब इन 4 में से कोई एक नंबर आएगा, कितने तरीकों से, 4 तरीकों से। अब आप बताइए इन 4 में से कोई एक नंबर अगर यहाँ आ चुका है, बचे कितने नंबर, 3 नंबर बचे, ठीक है। लेकिन 2 3 अब यहाँ तो आ ही सकते हैं ना, तो 3 नंबर यहाँ बचे, 2 नंबर यहाँ पे, इसका मतलब अब मेरे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 5, ठीक है। तो 6 नंबर थे, 6 में से एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, तो बचे कितने, 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। और सबको इंटू कर लीजिए, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 480, क्लियर है। बेटा ये ना सोचिएगा कि ये सारे नंबर मैं उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, कि भाई यहाँ पे 4 5 6 8 है, तो यहाँ 4 नंबर थे, तो 4 में से कोई एक नंबर 4 तरीकों से आ गया, ठीक है। अब 4 में से कोई एक नंबर यहाँ आ चुका है, बचे कितने नंबर, 3 डिजिट बची। अगर 3 नंबर यहाँ बचे और यहाँ 2 नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 5 नंबर है, फिर 4 3 2 1, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। हटा दो इसको। अगर रिपीटिशन इज अलाउड यहाँ आप कह देते, यहाँ 4 होता है, यहाँ 6 6 6 6, फिर सब जगह हो जाता। अगर रिपीटिशन इज अलाउड यहाँ पे भी कह देता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स बट ईच ओनली वंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 3 अक्षरों वाले शब्द बनाने हैं, 3 लेटर्स वाले वर्ड बनाने हैं केवल कॉन्सोनेंट्स का यूज करके, और हर एक कॉन्सोनेंट्स केवल एक बार आना चाहिए, ठीक है। हमसे कह रहा है हमें 3 लेटर वाले वर्ड्स बनाने हैं कॉन्सोनेंट्स का यूज करके, और हर कॉन्सोनेंट्स केवल एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। अब ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स है मुझे
वर्ड बनाना है उसमें लेटर कितने हैं, 3 है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3 लेटर वाले वर्ड बनाने। इसका मतलब अगर मुझे 21 कॉन्सोनेंट से ही हमें 3 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, इसका मतलब यहाँ पे इस वाले प्लेस पे 21 के 21 कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं, इस वाले प्लेस पे 21 के 21 कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 21 कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट्स आ चुका है भाई, 21 में से भाई आएगा कोई एक ही, लेकिन जो एक आएगा वो एक कोई भी हो सकता है, 21 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर 21 में से एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया तो बचे कितने, 20, तो यहाँ पे 20 होगा। अब एक और कम हो गया, 21 में से एक कम यहाँ हुआ, एक कम यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, 19 आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो 21 गुणे 20 गुणे 19 कर लीजिए, तो यहाँ पे 21 दूना 42, 420 गुणे 19। क्लियर है? तो यहाँ पे 19 दूना 38, 38 का 8 हासिल 3, 19 चौक 76, 76 3 79। क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7980। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, लेकिन हाँ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 5 7 9 ओनली वाइल रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे डिजिट्स के रिपीटिशन का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया है। ठीक है, ये हमसे अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 5 7 एंड 9 ओनली वाइल रिपीटिशन ऑफ डिजिट। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, और 4 अंकों की संख्याएं किससे बनानी है, 3 5 7 9 से बनानी है। ठीक है, 3 5 7 9 बनानी है। और क्वेश्चन में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि कोई भी संख्या कितनी बार भी आ सकती है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या कितनी बार भी आ सकती है, इसका मतलब 3 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका मतलब ये जो 4 नंबर है, इन चारों में से कोई भी यहाँ भी आ सकता है, इन चारों में से कोई यहाँ भी आ सकता है, चारों में से कोई यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 गुणे 16 कितना हो गया, 256। क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 256। बात समझ में आ रही कि? ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसका मतलब कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, इसका मतलब चारों संख्या यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी। और अगर मान लीजिए कहता है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तब क्या होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। क्लियर है सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या, ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, एक शब्द है हमारे पास डॉटर, DAUGHTER। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक शब्द हमारे पास है डॉटर, और इस डॉटर से हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जिनकी शुरुआत वॉवेल से हो। ठीक है, जिनकी शुरुआत किससे हो, वॉवेल से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वॉवेल्स कौन कौन है, ए है, यू है और ई है। ठीक है, तो या तो हमारा जो शब्द शुरू हो गए, जितने भी शब्द शुरू होंगे, या तो वो ए से शुरू होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शब्द किससे शुरू होने चाहिए, वॉवेल से। ठीक है, या तो शब्द हमारे ए से शुरू होंगे, या तो यू से शुरू होंगे, या तो ई से शुरू होंगे। ठीक है, अब आप बताइए, अगर अब देखिए डॉटर में वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है। ठीक है, लेकिन 8 में से जो ए ने है वो अपनी पोजीशन यहाँ डिसाइड कर ली है। ठीक है, इसका मतलब ये जो बाकी के बचे 7 प्लेस हैं, क्योंकि भाई बाकी के बचे अब 7 लेटर हैं, तो यहाँ 7 प्लेस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ए ने तो अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली, इसका मतलब ए को मुझे अरेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर ए को मुझे नहीं अरेंज करना है, इसका मतलब बाकी के बचे 7 को अरेंज करना होगा। तो बाकी के बचे 7 कितने तरीकों से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 7 तरीकों से अरेंज होंगे। बात समझ गए? इसी तरह यहाँ पे इसी तरह यू ने भी अपनी पोजीशन यहाँ डिसाइड कर ली, इसका मतलब यू को नहीं अरेंज करना है, तो बाकी के बचे 7 कितने तरीकों से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 7 तरीकों से होंगे। इसी तरह ई को भी यहाँ ने ई ने भी अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली, इसका मतलब बाकी के बचे 7 कितने तरीकों से होंगे, फैक्टोरियल 7 तरीकों से। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 को ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 3 ×
फैक्टोरियल 7, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है 5040। क्लियर है, कर लीजिए 0, 3 चौक 12 की 2, हासिल 1, 3 पचे 15, तो आंसर क्या आ गया 15120। ठीक है, इसका मतलब डॉटर को 15120 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, जबकि जो वर्ड्स की शुरुआत हो वो किससे हो, वॉवेल से हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये 3 स्टेप में नहीं करना है तो इसको मैं 1 स्टेप में भी कर सकता हूँ। कैसे, देखिएगा, हटा दो इसको। चलिए 1 स्टेप में कैसे करेंगे आप देखिए। आप बताइए कि हमारे पास जो हमसे कहा जा रहा है कि वर्ड्स की जो शुरुआत होनी है वो किससे होनी, वॉवेल से होनी है। ठीक है, वॉवेल्स हमारे पास कितने, 3। ठीक है, तो 3 में से एक वॉवेल अरेंज करने का क्या तरीका होगा, 3p1 नहीं होगा भाई, क्योंकि वॉवेल्स हैं 3, 1 2 3, तो 3 में से एक वॉवेल्स अरेंज करने का क्या तरीका होगा, 3p1। क्लियर, इनटू अब 3 में से एक वॉवेल, अगर 3 में से एक शब्द, एक लेटर अगर अरेंज हो गया, 3 में से अगर एक लेटर अरेंज हो गया है, मान लीजिए ए अरेंज हो गया, ठीक है, तो बचे कितने 7, तो इनटू क्या कर दिया फैक्टोरियल 7। आपको पता है 3p1 मतलब 3 होता है, फैक्टोरियल 7 मतलब 5040 होता है, तब भी आंसर 15120 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स आर एट 2 एंड्स। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शब्द है सब्जेक्ट, एक शब्द है सब्जेक्ट, ठीक, एक शब्द है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को मुझे इस तरह से अरेंज करना है, सब्जेक्ट को मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि जो वॉवेल्स हैं इसके दोनों एंड्स में आए, इसके दोनों एंड्स पे, मतलब एक वॉवेल शुरुआत में है तो एक वॉवेल अंत में है। ठीक है, अगर वॉवेल्स इसके दोनों एंड में है, इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में लेटर कितने हैं, 7 हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर वॉवेल्स आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए वॉवेल्स कौन कौन है, यू और ई है। ठीक है, अगर यहाँ पे यू और ई है, तो अगर यहाँ पे यू और ई है, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे यू आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। इसका मतलब पहले और आखिरी प्लेस पे यू और ई ने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली है। अगर यू ने पहले प्लेस पे और ई ने आखिरी प्लेस पे अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली, इसका मतलब यू और ई आपस में अरेंज नहीं होंगे। क्लियर है, तो बाकी बचे कितने लेटर, 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेटर कितने तरीकों से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5 तरीकों से होंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह इसमें ये भी कंडीशन बन सकती है कि मान लीजिए पहले ई आ जाए और बाद में यू आ जाए, तो ये भी तो हो सकता है ना भाई, पहले अगर, क्योंकि वॉवेल्स ये ऐसा तो कह नहीं रहा है कि यू पहले ही आना चाहिए, बस ये कह रहा है कि वॉवेल्स दोनों एंड पे होने चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है ना कि पहले ई आ जाए लास्ट में हो जाए, तो यहाँ पे ई ने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली, यहाँ पे अभी भी कितने बचे, 5 लेटर बचे, तो कितने तरीकों से होंगे, फैक्टोरियल 5। क्लियर है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 के लिए 120 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगी 120, तो 120 कितना हो गया 240। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे किसी का रिपीटिशन हो रहा होता तो मैं डिवाइड करता, नहीं हो रहा तो इसलिए डिवाइड नहीं करूँगा। क्लियर है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। बात समझ गए सब लोग, ठीक है ना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगले में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड नैनीताल बी अरेंज सो दैट द वर्ड बिगिन विद एल एंड एंड विद टी। क्लियर है, क्वेश्चन में कह रहे हैं एक वर्ड है हमारे पास नैनीताल, क्या वर्ड है, नैनीताल एक वर्ड है, और नैनीताल में कह रहा है कि इसमें हमें ऐसे शब्द बनाने हैं कि जिसकी शुरुआत एल से हो, जिसकी शुरुआत एल से और जिसका अंत किससे हो, टी से हो। नैनीताल में जितने भी लेटर हैं उनका यूज़ करते हुए हमें ऐसे शब्द बनाने हैं कि जिसकी शुरुआत एल से हो, जिसका अंत किससे हो, टी से हो। इसका मतलब शुरुआत में एल ने और अंत में टी ने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब एल और टी को मुझे अरेंज नहीं करना है, तो बचे कौन, एन बचा, ए बचा, आई बचा, एन बचा, आई बचा, ए बचा, क्योंकि एल टी के साथ कुछ करना नहीं है। तो कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5 6 बचे। इसका मतलब ये कितने तरीकों से होंगे, फैक्टोरियल 6 तरीकों से होंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे रिपीटिशन भी हो रहा है। किसका रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है एन का कितनी बार, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए। ए का भी 2 बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए। आई का भी 2 बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करें। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर,
तो 720 8 8 नहीं 72, आंसर क्या है 90। क्लियर है? तो इसका मतलब इस तरह के 90 शब्द बनाए जा सकते हैं कि नैनीताल से इस तरह के शब्द 90 शब्द बनाए जा सकते हैं कि जिसमें लेटर की शुरुआत एल से हो और अंत किससे हो, टी से हो। बात समझ गए सब लोग? क्लियर है? चलिए हटा दो इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड इम्पॉर्टेंट इन विच बोथ टी डू नॉट कम टुगेदर। क्वेश्चन में कह रहा है इम्पॉर्टेंट एक हमारा शब्द है, इम्पॉर्टेंट एक शब्द है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इम्पॉर्टेंट से ऐसे शब्द बनाने हैं कि टी कभी भी साथ में ना आए। ठीक है? अब देखिए वो वही वाली कंडीशन है, ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम ईच अदर। ठीक है? तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल लूँगा, फिर टी एक साथ है ये वाला अरेंजमेंट निकाल लूँगा, फिर टोटल में से टी एक साथ है माइनस कर दूंगा तो टी एक साथ ना है वो वाला आ जाए। ठीक है? तो यहाँ पे पहले टोटल अरेंजमेंट मैं निकालने जा रहा हूँ। अगर मैं टोटल अरेंजमेंट निकालूं तो आप देखिए शब्द लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो फैक्टोरियल 9 हो गया। देखिए किसी का रिपीटिशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, टी का हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है सबको? ठीक है? अच्छा, तो टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे टी कम्स टुगेदर वाला मैं निकाल ले रहा हूँ। ठीक है? कि टी मान लीजिए एक साथ है। ठीक है? टी कम्स टुगेदर, अगर टी एक साथ हैं तो टी जो होंगे वो एक डिब्बे में बंद हो जाएंगे। कल मैंने बताया था टी अगर एक डिब्बे में बंद हो जाएंगे इसका मतलब बचे कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 और टी एक डिब्बे में बंद हो गया तो 8, तो यहाँ फैक्टोरियल 8 आएगा, नहीं आएगा। और जो टी एक डिब्बे में बंद है वो भी आपस में अरेंज होंगे, सारी बातें कल हुई थी ना, तो फैक्टोरियल 2 तरीकों से अरेंज होंगे, डिवाइडेड बाई, अगर रिपीटिशन हो तो डिवाइड बाय रंग किससे, टी का रिपीटिशन हो तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी हम लोग कर देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है यहाँ तक? अब देखिए आगे क्या करेंगे। आगे यहाँ पे बस टी नॉट कम्स टुगेदर हमसे पूछा जा रहा है। अगर टी नॉट कम्स टुगेदर हमसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 में से फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है? अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या होगा, 9 इंटू फैक्टोरियल 8 होगा बेटा। ठीक है? अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? ठीक है? तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, तो यहाँ के अंदर क्या आ गया, 9 आ गया, यहाँ क्या आएगा 2, फैक्टोरियल 2 वैल्यू 2 आएगी, तो 9 में से 8 गया 7। ठीक है? तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे लिख दूँ। क्लियर? फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 40 320 होती है ना, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, 9 में से 8 गया 7। ठीक है? इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 दूना 4 0, 2 1 कम 2, 2 6 12 0 गुणे 7, मल्टीप्लाई कर दे 0, 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 1 कम 7 8 11 के 1 हासिल 1, 7 दूना 14। ठीक है? तो 141 120 शब्द इस तरह के बनाए जा सकते हैं। ठीक है? जबकि टी एक साथ नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है? तो मैंने कुछ किया नहीं, पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल लिया, टोटल में टी कम्स टुगेदर निकाल लिया, माइनस कर दिया तो टी नॉट कम्स टुगेदर वाला आ गया। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड अफलातून कैन बी अरेंज। एक मूवी आई थी अफलातून, वहीं से ये वर्ड लिया गया है। अफलातून कैन बी अरेंज इफ द कॉन्सोनेंट ऑफ वॉवेल्स मस्ट ऑक्यूपाई अल्टरनेट प्लेसेस ना, अल्टरनेट प्लेसेस। इस बात देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कर दिए। ठीक है? क्वेश्चन में कह रहा है अफलातून शब्द से, एक हमारे पास अफलातून है, अफलातून एक शब्द है, इसमें कुछ लेटर हैं, 8 लेटर हैं। ठीक है? तो इन 8 लेटर से मुझे ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स कैसे आए, वो क्या नाम है, अल्टरनेट है। ठीक है? अल्टरनेट मतलब एकांतर। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है सुनिए, जैसे मान लीजिए कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, ऐसे, या फिर ऐसे भी हो सकता है वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, ऐसे भी हो सकता है। बात समझ? इसका मतलब 2 तरीकों से अरेंज होगा, या तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल तरीकों से अरेंज होगा, या तो वॉवेल कॉन्सोनेंट तरीकों से अरेंज होगा। क्लियर है? ठीक है? अच्छा आप देखिए इसमें वॉवेल्स हैं कितने,
ए है वॉवल, ए है वॉवल, ओ है वॉवल, ओ है वॉवल, है कि नहीं है? क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब जो वॉवल्स आएंगे वो या तो यहाँ आएंगे पहले वाली कंडीशन में, या तो यहाँ, ठीक है। तो 4 प्लेस पे 4 वॉवल्स कितने तरीकों से आएंगे? फैक्टोरियल 4 तरीकों से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा। तो कॉन्सोनेंट भी कितने? 4, 1 2 3 4। तो 4 प्लेस पे 4 कॉन्सोनेंट भी कितने तरीकों से आएंगे? फैक्टोरियल 4 तरीकों से आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या रिपीटिशन हो रहा है क्या? अगर रिपीटिशन और डिवाइड भी करें, देखिए ए का रिपीटिशन भी हो रहा है, ओ का भी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी होगा। बात समझ गए? ठीक है। तो बताइए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 गुणे 24 बटे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 24 बटे 2 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 कितना हो गया? 144 हो गया, 144 हो गया, ये इस वाली कंडीशन से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे अब वॉवल आएगा, यहाँ वॉवल, यहाँ वॉवल, यहाँ, इसका मतलब ए ओ ओ, ए ओ ओ यहाँ आएगा, ठीक है। तो 4 प्लेस पे 4 वॉवल्स कितने तरीकों से? 4 तरीकों से। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा। तो 4 प्लेस पे 4 कॉन्सोनेंट 4 तरीकों से, ठीक है, फैक्टोरियल 4 तरीकों से। और रिपीटिशन हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही आ जाएगा, 12 गुणे 12 कितना हो गया? 144 हो गया, ठीक है। तो 144 यहाँ, 144 यहाँ, तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 288 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 288 तरीकों से अरेंज किया सकता है, जबकि अल्टरनेट तरीकों से, तो अल्टरनेट तरीकों से ऐसे अरेंज किया जाता है। बात समझ में? हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास की चिंता नहीं कर रहा हूँ कि किस टॉपिक में कितनी क्लास हो जा रही है, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्ट सारे आपको आने चाहिए। टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। इस तरह क्वेश्चन अभी किए थे, चलिए फिर कर लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 5 6 7 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट के नंबर किससे किससे बनाने? 1 2 3 5 6 7 से बनाने हैं, ठीक है। पहली बार कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है, अगली बार कह रहा है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर पहली बार कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब नंबर 6 नंबर है, तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है, तो 6 के 6 नंबर यहाँ भी आ सकते हैं, 6 के 6 नंबर यहाँ भी आ सकते हैं, 6 के 6 नंबर यहाँ भी आ सकते। तो 6 6 36, 36 छक्का 200। तो पहली कंडीशन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 216 आएगा, ठीक है। अगली बार कह रहा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड करे, इसका मतलब पहली बार में यहाँ 6 नंबर आएंगे, 6 में से कोई एक नंबर आएगा। तो 6 में से कोई एक नंबर आ चुका है, बचे कितने? 5 नंबर। इसका मतलब यहाँ 5, यहाँ 4। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? 6 पंचे 30, 30 चौका 120। तो सेकेंड कंडीशन में जो आंसर आएगा वो 120 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आसानी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 5 6 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। इस बार भी हमें 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, और 3 डिजिट वाले नंबर किससे बनाने हैं? 0 1 2 3 5 6 से बनाने हैं, ठीक है। अब आप खुद देखिए, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटिशन हमें नहीं कराना है, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि अगर 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है 0 1 2 3 5 6 से, तो आप खुद देखिए यहाँ 0 तो आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो या तो 1 2 3 5 6 में से आएगा। तो 5 में से कोई एक नंबर कितने तरीकों से आएगा? 5 तरीकों से, ठीक है। अच्छा बताइए, अब इन 5 में से कोई एक नंबर यहाँ आ चुका है, बचे यहाँ कितने नंबर? 4 नंबर बचे, लेकिन 0 भी अभी है, क्योंकि अब 0 यहाँ तो आ ही सकता है। इसका मतलब अभी मेरे पास कितने नंबर है? 5 नंबर है। क्लियर है? तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, 5 में से कोई एक नंबर यहाँ आ गया, और जो बाकी बचे 5, तो उसमें से कोई एक नंबर यहाँ आ गया, तो इसका मतलब 6 में से 2 नंबर अरेंज हो गए, बचे कितने? 4। तो यहाँ इंटू क्या होगा? 4 50। तो आंसर क्या आ गया? 100। ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? ठीक है, अभी कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी नंबर प्लेट्स हैविंग 5 डिजिट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड एंड फर्स्ट डिजिट इज नॉट 0, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मुझे 5 डिजिट वाली नंबर प्लेट बनानी है। मुझे 5 डिजिट वाली नंबर प्लेट बनानी है, और जो फर्स्ट डिजिट होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर 5 डिजिट वाली नंबर प्लेट बनानी है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे
आप खुद देखिए कि इसका मतलब इस यहाँ पे इस वाले प्लेस पे 0 आ नहीं सकता है, तो बाकी बचे 9 में से कोई एक नंबर आएगा, तो 9 में से कोई एक नंबर कितने तरीकों से आएगा? 9 तरीकों से। अगर बेटा यहाँ 9 में से कोई एक नंबर आ चुका है तो बचे कितने नंबर? 8 नंबर बचे। तो अगर 8 नंबर बचे लेकिन 0 अब यहाँ तो आ ही सकता है ना, इसका मतलब अभी भी कितने नंबर है? 9 नंबर है, तो यहाँ पे भी 9 ही, 9 में से कोई एक नंबर कितने रहेगा? ठीक है। अब बताइए टोटल 10 नंबर थे, 10 में से कोई एक नंबर यहाँ आ गया, कोई एक नंबर यहाँ आ गया, ठीक है। तो 10 में से 2 नंबर अरेंज हो गया, तो बचे कितने? 8, क्लियर। यहाँ 7, यहाँ 6, क्लियर है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 9 9 81, 8 7 56 और इंटू 6, ठीक है। और यहाँ 6 कम 6, 6 8 48, 486 गुणे 56, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वही आपका सही आंसर, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कहते थे रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो यहाँ तो बेटा 9 ही आता है, लेकिन यहाँ क्या आता है? 10 10 10 10, ठीक है। सब जगह 10 10 10 10 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 दैट इज डिजिट स्टार्ट विद 13, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है हमें 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 5 की हेल्प से मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और जो डिजिट की स्टार्टिंग होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए? 13 से होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिजिट की स्टार्टिंग 13 से होनी चाहिए, इसका मतलब सीधी सी बात है, इसका मतलब पहला नंबर 1 ही होगा, पहला नंबर क्या होगा? 1 होगा, और अगला नंबर 3 होगा। इसका मतलब ये जो 1 और 3 है इसने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली है, तो 1 और 3 की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 3 को मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर 1 और 3 को मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं, तो बचे कितने नंबर? 3 नंबर बचे, 1 2 3, 1 2 3 नंबर बचे। इसका मतलब ये तीनों नंबर आपस में अरेंज होंगे। अगर ये तीनों नंबर आपस में अरेंज होंगे तो कैसे होंगे? देखिए 3 में से कोई एक नंबर यहाँ आएगा, अब इसको भूल जाइए, ये तो 1 और 3 अरेंज हो गया ना, तो इन बाकी के बचे 3 नंबर में से कोई एक नंबर यहाँ आएगा, 3 में से कोई एक नंबर अगर यहाँ आ गया तो बचे यहाँ 2, फिर यहाँ पे जो बाकी बचा एक नंबर आ जाए, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा? 3 दूना 6, 6 कम। देखिए जिसकी पोजीशन फिक्स कर दी जाती है उसको कभी अरेंज नहीं किया। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है ना कि शुरुआत हमारी 13 से होनी चाहिए, तो 1 3 होगा, तो 1 3 ने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली। इसका मतलब 1 3 इन दोनों प्लेस का अरेंजमेंट हम कभी भी नहीं देखेंगे, बाकी बचे 3 प्लेस का देखेंगे। बाकी बचे 3 प्लेस में कौन कौन आएंगे? 2 4 5, तो यहाँ 3। अगर कह देता रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तब आंसर क्या होता? 27 आ जाता, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी formed from the digit 0 1 2 1 3 4 5 6 if digit can not be repeated, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और जो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए वो मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। और किसका मल्टीपल होना चाहिए? 5 का। इसका मतलब एक तरह से वो 5 के से कटना चाहिए, ठीक है, 5 से वो कटना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। और जो हमें नंबर बनाना है वो किससे बनाना है? 0 1 3 4 5 6 की हेल्प से बनाना है, ठीक है। अच्छा आप खुद बताओ, डिजिट्स नॉट रिपीटेड, ठीक है, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि अगर मुझे यहाँ मल्टीपल ऑफ 5 देखना है, इसका मतलब कोई भी डिजिट अगर 5 के मल्टीपल में होगी, या तो उसका इसका मतलब लास्ट डिजिट 5 होगा, या तो क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब यहाँ 2 कंडीशन बनेंगी, या तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर मान लीजिए लास्ट डिजिट 5 है, मान लीजिए लास्ट डिजिट क्या है? हमारा 5 है, क्लियर है, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 ने अपनी पोजीशन यहाँ डिसाइड कर ली है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, और नंबर है हमारे 6। अब यहाँ पे अगर 5 ने, पहली वाली कंडीशन में 5 ने अपनी पोजीशन यहाँ डिसाइड कर ली, इसका तो 5 को अरेंज नहीं करना है। अच्छा आप खुद देखिए 3 डिजिट का नंबर बना है, इसका मतलब 0 यहाँ तो आ नहीं सकता है। अगर 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन आएगा? 1 3 4 6 आएगा इस वाले प्लेस पे। तो 4 में से कोई एक नंबर कितने तरीके से आएगा? 4 तरीकों से। इस वाले प्लेस पे कल कौन कौन आ सकता है? 1 3
4 6 आ सकता है। क्यों आ सकता है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। यहाँ तो 5 ने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली है, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए, इसका मतलब लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 ने अपनी पोजीशन यहाँ डिसाइड कर ली, यहाँ 0 आ नहीं सकता है क्योंकि 0 आ गया वो 2 डिजिट का हो जाएगा फिर, ठीक है, हमें 3 डिजिट का चाहिए। इसका मतलब 1 3 4 6 में से कोई एक नंबर आए, कितने तरीकों से, 4 तरीकों से। अगर इन 4 में से कोई एक नंबर यहाँ आ चुका है, बचे यहाँ कितने नंबर, 3, यहाँ 3 नंबर बचे। लेकिन बेटा अब इस यहाँ पे 0 तो आ ही सकता है ना, अगर यहाँ 0 अब आ सकता है सेकंड कंडीशन में, इसका मतलब 3 नंबर यहाँ पे और 0 भी यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कितने नंबर, 4, ठीक है। तो इसका मतलब पहली तरीके से जो अरेंजमेंट हो गया कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक। अच्छा अब अगली कंडीशन में देखते हैं। अगली कंडीशन में इस बार मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट में किसको फिक्स कर दिया, 0, ठीक है। अगर 0 को मैंने फिक्स कर दिया, इसका मतलब 0 तो यहाँ होना ही होना है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 है तो 0 भी लास्ट में होना चाहिए, 5 भी, ठीक है। अगली कंडीशन में यहाँ 0 मैंने फिक्स कर दिया, तो बचे कितने, 1 3 4 5 6, इसका मतलब इस वाले प्लेस पे 1 3 4 5 6, पाँचों में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे 5 में से कोई एक नंबर 5 तरीकों से आएगा, तो 5 में से कोई एक नंबर यहाँ आ चुका है, बचे कितने, 4, इसका मतलब यहाँ 4 नंबर आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 और 20, क्लियर है। तो 20 16 कितना हो गया, 36। बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बात समझ गए सब लोग, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं, बस पहले यहाँ मैंने 5 को फिक्स कर दिया। अगर यहाँ 5 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे 0 आ नहीं सकता है, तो 1 3 4 6 आता है, 4 में से कोई एक नंबर 4 तरीकों से आ गया, ठीक है। तो 4 में से कोई एक नंबर आ गया, बचे 3 नंबर, लेकिन 0 अब यहाँ पे है तो यहाँ भी 4, तो 4 चौक 16। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैंने 0 को फिक्स कर दिया, तो ये पाँचों में से कोई नंबर आ सकता है, तो 5 या 4, ठीक है। अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट आ तो यहाँ